नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा निफ्टी 50 का स्टॉक्स है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। तो पहले हम लोग स्टॉक्स देखने से पहले दोस्तों कुछ बात करेंगे कैसे हम लोग पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या उसमें पहले ध्यान में रखेंगे ताकि हम लोग स्टॉक्स का सिलेक्शन करें। तो पहला पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है कि ऐसा स्टॉक हम लोग को चूज करना है उसमें हाई ग्रोथ हो, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई हो, क्योंकि अगर जब तक कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ ईयर बाय ईयर नहीं करेगा तब तक उसका शेयर प्राइस आपको ग्रोथ करके नहीं देगा, आपको रिटर्न अच्छा बना करके नहीं देगा। इसलिए कोई भी कंपनी में आपको ग्रोथ ज़रूर से ज़रूर देखना है। यही रीज़न होता है कि पीएसयू स्टॉक्स उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें वो अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए वो हाई डिविडेंड स्टॉक होते हैं, डिविडेंड ज़्यादा देगा और ग्रोथ कम देगा, तो उनका स्टॉक कम चलता है। ये बात क्लियर है। और सेकंड में होना चाहिए कि उसमें हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। जो हमारा इन्वेस्टर का पैसा लगा है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। 100 रुपया मान लीजिए लगा रहा है तो 100 रुपया यूज़ करके कंपनी कितना उस पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसी को हम लोग ROE बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों वो है हम लोग को डिफरेंट सेक्टर से कुछ स्टॉक्स लेना है। ये नहीं कि एक ही स्टॉक में अपना पूरा कैपिटल लगा देते हैं कोई हमारे मित्र, तो वो बहुत ही गलत करते हैं। हमेशा डिफरेंट स्टॉक्स में हम लोग को पैसा लगाना है, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं लगाना है, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो किसी स्टॉक डिपेंडेंट हो जाएगा। और किसी एक सेक्टर में भी पैसा नहीं लगाना है। अभी आप देख रहे होंगे कि केमिकल सेक्टर, IT सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है और कोविड के समय फार्मा सेक्टर भी बहुत ही अच्छा किया था। तो ये बात तय है कि मतलब इंडिया में सेक्टर वाइज चलता है, अगर उस सेक्टर अच्छा करेगा तो आपका शेयर भी अच्छा करेगा, इसलिए डिफरेंट सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि रिलेट टू योर सेल्फ, मतलब हम लोग वैसा स्टॉक ज़्यादा हम लोग प्रीफर करेंगे जिसको हम जानते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं या किसी तरह से हम लोग से कनेक्टेड हैं, तो वैसा स्टॉक हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं। वैसा स्टॉक को हम लोग रोज़ देख रहे हैं, जैसे ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब का प्रोडक्ट हम लोग डेली यूज़ करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, हम लोग उसका पूरा बेसिक जानते हैं। तो इसलिए रिलेट टू योर सेल्फ भी बहुत ही ज़रूरी होता है अगर कोई आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। टोटल स्टॉक तो इस क्राइटेरिया पे हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक ऐसे ले सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है दोस्तों कि क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब हम लोग कैसे तय कर पाएंगे कि मैनेजमेंट क्वालिटी है कि नहीं है। जब तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है हम लोग को क्वालिटी मैनेजमेंट लगता है, लेकिन जैसे ही कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है हम लोग को लगता है मैनेजमेंट ही खराब है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ कोई फर्म का पहले से रेपुटेशन होता है, जैसे टाटा का, ये अब जानते हैं रिलायंस का, ये सब का रेपुटेशन है, तो वो लोग अच्छा परफॉर्म करेगा ही, इसीलिए ज़्यादा मैनेजमेंट पे हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। तो चलते हैं अब स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक जो हम रखे हैं दोस्तों वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिना देश का कल्पना करना भी बेकार है, क्योंकि इंडिया का एक टॉप मोस्ट कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, और वर्ल्ड की फॉर्चून 500 कंपनीज में भी आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये बहुत सारे सेक्टर में वर्क करता है, जैसे पेट्रोकेमिकल, रिटेल, एंटरटेनमेंट, डिजिटल सर्विसेज। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें रिलायंस अपना वर्क नहीं करता है। तो रिलायंस हमारा फर्स्ट पिक है, क्योंकि इसको हम रिलेट कर पाते हैं। हम लोग रिलायंस जियो का सिम भी यूज़ करते हैं, और अभी बहुत के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है इंडिया के बहुत सारे पॉपुलेशन के पास, तो ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ फ्यूचर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पहला पोर्टफोलियो में स्टॉक रखेंगे। और देख लेते हैं, इसका स्टॉक का PE लगभग 37.7 है, जो कि स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE वो भी 8% के करीब है, जो कि लिटिल बिट बिलो स्टैंडर्ड है। जनरली 15% होना चाहिए, लेकिन चूंकि रिलायंस देश का सबसे बड़ा कंपनी है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, इसलिए रिलायंस हमारा फर्स्ट पिक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में लगभग 6% का सेल्स ग्रोथ रहा है, और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में लगभग 7% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। तो लगभग अच्छा ही माना जाएगा। सेल्स ग्रोथ भी उतना तो खास नहीं है, लेकिन जैसा कंपनी है, बहुत ही हैवी कंपनी, 17 लाख करोड़ का कंपनी है, तो इतना भी सेल्स ग्रोथ कोई कम सेल्स ग्रोथ नहीं है। और लास्ट
CAGR बात करें स्टॉक का तो लास्ट 3 ईयर्स में 34% और लास्ट 10 ईयर्स में 21% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल रिलायंस एक पावर पैक कंपनी है, इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर करना चाहिए। और अगला स्टॉक हम जो रखे हैं दोस्तों वो भी निफ्टी का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है HDFC बैंक। इसके बारे में भी ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है और एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही शानदार बैंक है। और ये HDFC बैंक और अदर्स बैंक में क्या डिफरेंस है वही बताते हैं। तो HDFC बैंक क्या करता है दोस्तों, मोस्टली सैलरीड पर्सन को ही लोन देता है अधिकतर, तो इस कारण से इसका NPA बहुत ही कम आता है। और भी PSU जो हमारे बैंक्स है जैसे SBI, यूनियन बैंक, ये सब ज़्यादा एक्सपोजर उनका कॉरपोरेट की तरफ होता है, कॉरपोरेट लोन्स वो लोग ज़्यादा देते हैं, इस कारण से उनका NPA ज़्यादा आता है। लेकिन और वो सैलरीड पर्सन को ज़्यादा लोन देता है, इस कारण से उनका NPA बहुत ही कम निकल के आता है। बात करें HDFC बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो लगभग 9 लाख करोड़ के अबव इसका मार्केट कैप है और स्टॉक का पी स्लाइटली ऑन द हायर साइड लगभग 28.2 है, लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो हम लोग पी को उतना कंसिडर नहीं करेंगे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बैंकिंग सेक्टर का कुछ कम ही होता है तो 6% के करीब है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है 16.6%। जनरली हम लोग 15% को अच्छा मानते हैं और कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.4% का। और जो सबसे खास बात जो HDFC बैंक के बारे में है दोस्तों, इसका सेल्स ग्रोथ लगभग 3 इयर्स में 15% का सेल्स ग्रोथ है और लास्ट 5 इयर्स में लगभग 15% का सेल्स ग्रोथ है। तो ट्रेमेंडस इसमें ग्रोथ है, पोटेंशियल है और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो पहले से जो कस्टमर्स थे वो अब HDFC बैंक या अदर प्राइवेट बैंक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 3 इयर्स का 21% के करीब है, जो कि बहुत ही शानदार है। और रिटर्न के मामले में भी HDFC बैंक बहुत ही अच्छा है, 1 ईयर में 35% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 ईयर में लगभग 21% कैगर से ग्रो किया है। तो ओवरऑल HDFC बैंक भी हमारा टॉप पिक है बैंकिंग सेक्टर का। अगला स्टॉक जो हम रखे हैं दोस्तों वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके बारे में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत ही बड़ा FMCG कंपनी है इंडिया का, जो कि होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में वर्क करता है। और इसका मेन प्रोडक्ट्स है जैसे लाइफ बॉय यूज़ करते होंगे, टाइड, और अभी रिसेंटली इसने हॉर्लिक्स का भी अधिग्रहण किया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा टॉप FMCG पिक है। इसका हम लोग की पॉइंट की बात करें तो लगभग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6 लाख करोड़ के अबव है और स्टॉक का पी बहुत ही ज़्यादा हाई है, लगभग 74.9। लेकिन हम लोग जानते हैं ग्रोथ वाला सेक्टर तो ज़्यादा FMCG होता नहीं है, लेकिन इसमें पी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ये थोड़ा बॉदर कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ये हम लोग जानते हैं कि ये स्टिकी टाइप का प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर्स को यूज़ करना ही करना है। तो और मेन इसका खासियत है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 40%, 39.2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 29% है, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों। और डिविडेंड यील्ड भी लगभग 1.17% है। तो ओवरऑल FMCG बिजनेस का टॉप लीडर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बात करें हम लोग सेल्स ग्रोथ की तो पिछले 3 सालों में लगभग 10% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने शो किया दोस्तों और इसका प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 3 इयर्स में 16% का रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। दोनों सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका रिटर्न हम लोग देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 23% का रिटर्न जहां दिया है और 10 इयर्स की बात करें तो लगभग 23% का शानदार रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल FMCG कंपनी में बहुत ही अच्छा कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगला स्टॉक जो आपके लिए हम रखे हैं दोस्तों वो है ITC लिमिटेड। ITC के बारे में भी बताने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और लेकिन धीरे धीरे कंपनी अब शिफ्ट कर रहा है अदर FMCG बिजनेस पे ज़्यादा इसका जोड़ है। होटल्स और पेपर बोट्स और पैकेजिंग ये सब में भी और एग्री बिजनेस में भी ITC वर्क करता है। तो ओवरऑल ITC भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में काम करता है, तो हम लोग को ITC पे भी नज़र रखना है।
बात करें इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो लगभग 3 लाख करोड़ के अब मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक का पी अभी भी बहुत ही अच्छा है 22.0 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका लगभग 28% है जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 21% है। तो ओवरऑल अभी बहुत ही सस्ता एफएमसीजी कंपनी है क्योंकि कंपेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर जहां 74% के पीई पे वर्क कर रहा है और ये लगभग 22% के पीई पे वर्क कर रहा है, तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक भी है निफ्टी का। और खास बात है दोस्तों, डिविडेंड भी लगभग 4% का डिविडेंड देता है, तो आपको रिटर्न भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा। और बात करें हम लोग सेल्स ग्रोथ की तो लगभग 3 इयर्स में 4% का सेल्स ग्रोथ है जो कि कुछ खास नहीं है और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 3 इयर्स में 6% का है। लेकिन एफएमसीजी कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ आप लोग को नहीं मिलेगा। एफएमसीजी में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होता है लेकिन ग्रोथ कम होता है, इसलिए एफएमसीजी कंपनी में हम लोग को उतना ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए जितना कंपेयर टू फाइनेंशियल सेक्टर। इसलिए हम लोग इसमें इसका CAGR भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 1 ईयर में देख रहे हैं 49% का रिटर्न दिया है। तो इसलिए ITC एक शानदार पिक है क्योंकि इसने पिछले 10 सालों में कुछ शानदार रिटर्न नहीं दिया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन करके प्राइस ऊपर जा सकता है। और बहुत सारे एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि ITC आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ITC हमारा अगला पिक है। अगला स्टॉक हम रखे हैं HCL टेक्नोलॉजीज जो कि एक IT कंपनी है और इंडिया की टॉप मोस्ट 5 कंपनीज में आता है इन कंपेयर टू रेवेन्यूज और बहुत ही अच्छा कंपनी है। शिव नाडर जी इसके चेयरमैन है, तो बहुत ही अच्छा इसका मैनेजमेंट भी है। तो HCL में भी हम लोग को नज़र बना के रखना है। बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो HCL का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3 लाख करोड़ के अबव है और स्टॉक का पी 30 है जो स्लाइटली हायर है दोस्तों। लेकिन हम लोग जानते हैं अभी बहुत ज़्यादा बुल रन चल रहा था, इसलिए IT सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को रिटर्न देखने को मिला। इस कारण से प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इनका हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल इसका भी 25% है जो कि बहुत ही अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 20% का है और कंपनी डिविडेंड भी लगभग 1% का देता है। तो ओवरऑल HCL टेक हमारा एक टॉप पिक है और कंपनी इसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब में बहुत ज़्यादा R&D में खर्चा कर रहा है HCL टेक। बात करें हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो लगभग 3 इयर्स में 14% का हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है और वहीं हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 3 इयर्स में हम लोग को 9% का हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है और स्टॉक का CAGR लगभग रिटर्न इसने बनाकर दिया है 1 ईयर में लगभग 42% का और लास्ट 10 ईयर में बात करें तो लगभग 28% कैगर से ग्रो किया है। तो इसने निफ्टी को शानदार तरीके से बीट किया है दोस्तों। और अगला स्टॉक जो हम रखे हैं दोस्तों वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या शॉर्ट में TCS। हम लोग जानते हैं टाटा का एक शानदार कंपनी है और देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है जो कि इंडिया से लेकर के ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अपना सर्विसेज देता है। तो TCS हमारा नेक्स्ट पिक है और हम लोग बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 13 लाख करोड़ के अबव है और स्टॉक का पी स्लाइटली ऑन द हायर साइड है लगभग 37। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा दोस्तों लगभग 49% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अपने इन्वेस्टर को कितना अच्छा ये पैसा बना करके दे रहा है इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 40% के करीब है 39% और डिविडेंड भी 1.04% का डिविडेंड देता है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। और बात करें हम लोग सेल्स ग्रोथ की तो लास्ट 3 इयर्स में लगभग 10% का हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 9% का प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। तो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हुए भी इतना हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो एक अच्छा बात है। और स्टॉक का CAGR हम लोग बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में लगभग 23% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर में लगभग 30% का और लास्ट 10 इयर्स में हम लोग को 20% का रिटर्न आसानी से मिल गया। सेफली रिटर्न हम लोग को इतना अच्छा कंपनी अगर 20% का रिटर्न दे देता है तो हम लोग को ज़्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो में लेने का क्या ज़रूरत है। और अगला स्टॉक हमने रखा है दोस्तों वो है टाइटन। टाइटन के बारे में भी बताने का जरूरत नहीं है, इसी कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाया, जिससे सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने बनाया है वो है टाइटन कंपनी।
और टाइटन कंपनी की बात करें तो ये बहुत सारे सेगमेंट में वर्क करता है, जैसे वॉचेस, ज्वेलरीज और आईवेयर, ये सब में। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो रेवेन्यू आता है दोस्तों वो ज्वेलरी सेगमेंट में आता है, जो कि हम लोग तनिष्क का शोरूम के देखे ही होंगे अपने सिटीज़ में। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और टाटा का भी ट्रस्ट रहता है, तो इस कारण से जो ज्वेलरी खरीदते हैं वो ज़्यादा तनिष्क के शोरूम से प्रीफर करते हैं खरीदना। तो इस कारण से टाइटन हमारा नेक्स्ट पिक है। और हम लोग बात करें इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो लगभग 2 लाख करोड़ का अभी हाल ही में 2 ट्रिलियंस का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। और स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा हाई चला गया है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें बुलिश हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला है। तो स्टॉक लगभग डबल से भी ऊपर हो चुका है, इसलिए हम लोग को पी अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी तत्काल हम लोग को एंट्री नहीं करना है। एंट्री करने का भी मेथड हम बता रहे हैं अपने हर वीडियोज़ में, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग बात करें तो लगभग 13% का इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आरओई भी लगभग 13.6% है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो हम लोग को टाइटन पे भी नज़र बना करके रखना है। और बात करें हम लोग सेल्स ग्रोथ की, तो लगभग 3 इयर्स में इसने 10% का सेल्स ग्रोथ हम लोग को शो किया है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 3 इयर्स में -5% का रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कोविड का भी समय चल रहा था, बहुत सारा इसका शॉप बंद था, इस कारण से इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा कंपनी है, ग्रोथ वाला सेक्टर है। और इसका हम लोग स्टॉक का CAGR की बात करें रिटर्न का, तो 1 ईयर में लगभग 107% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, और लास्ट 10 ईयर्स में 27% का। तो हर मामले में टाइटन बहुत ही अच्छा कंपनी है, ग्रोथ प्लस इसमें रिटर्न जो दिया है। तो हम लोग को टाइटन में भी अपना हिस्सेदारी लेना है। तो कब लेना है वो हम हर वीडियोस में बताते हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो रखें दोस्तों वो है एशियन पेंट्स। इसके बारे में भी बताने का जरूरत नहीं है, लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, बहुत सारे बिजनेसेस में वर्क करता है, वर्निसेस, एनामेल्स, पेंट्स। और इसके बारे में कहा जाता है एक बार आप एशियन पेंट की कस्टमर बन जाते हैं तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है, हर बार आप एशियन पेंट्स के कस्टमर ही रहते हैं। तो एशियन पेंट्स हमारा अगला पिक है, और सौरभ मुखर्जी जी का भी एक टॉप पिक है एशियन पेंट। इस कारण से हम लोग को एशियन पेंट्स में तो ज़रूर से ज़रूर निवेश करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अभी कितनों के पास घर नहीं है, और घर भी है तो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो पेंट का सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा आगे चल के ग्रो करने वाला है। बात करें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो लगभग 3 लाख करोड़ के ऊपर का कंपनी बन चुका है, और स्टॉक का पी लगभग 91 है, इसका भी ज़्यादा है। लेकिन हम लोग ग्रोथ वाले सेक्टर में हम लोग बताए हैं कि पी उतना मैटर नहीं करता है। और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार है, लगभग 34% का, लगभग 35 ही हो चुका है। और आरओई भी 27% का शानदार आरओई है। तो डिविडेंड येल्ड भी लगभग 0.5% का देता है। तो ओवरऑल एक पावर पैक कंपनी है एशियन पेंट्स। और बात करें हम लोग सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 3 सालों में लगभग 9% का सेल्स ग्रोथ शो किया है, और प्रॉफिट ग्रोथ इसका बहुत ही शानदार है, लगभग 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो हम लोग समझ सकते हैं अभी कोविड का सिचुएशन भी था, इस कारण से इसका थोड़ा सेल्स भी डाउन है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और स्टॉक का कैगर लगभग 1 ईयर में इसने 60% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 10 ईयर में लगभग 27% का शानदार रिटर्न दिया है। तो हम लोग को एशियन पेंट में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना है। अगला स्टॉक हम रखे हैं दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस। एक शानदार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और हम लोग जानते भी हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट एक ग्रोथ वाला सेक्टर है, क्योंकि अभी बहुत कम इंडियंस के पास ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसके पास मार्केट शेयर है वो है LIC, और धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स उससे अपना शेयर खींच रहे हैं। उसमें मेन बेनिफिशियरी होगा HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये सब कंपनीज। तो HDFC लाइफ हमारा अगला पिक है। बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो लगभग 1 लाख करोड़ के अबव इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और स्टॉक का पी स्लाइटली हाईयर है 120, लेकिन ग्रोथ वाला सेक्टर है, तो इंडिया में पी उतना मैटर नहीं करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 17% है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और आरओई भी 15% है, वो भी शानदार है, जनरली 15% ही रहना चाहिए। और डिविडेंड येल्ड भी कंपनी 0.29% का देता है। और सबसे खास बात है इसका दोस्तों, हम लोग देखेंगे सेल्स ग्रोथ। पिछले 3 सालों में ही लगभग 30% का शानदार ग्रोथ इसमें देखने को मिला है, और लास्ट 5 इयर्स में 32% का।
तो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है इसी बात से आप देख सकते हैं। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लगभग 3 इयर्स में 2% का ही रहा है। और हम लोग देखेंगे स्टॉक का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में 22% का, और 3 इयर्स में लगभग 24% का शानदार रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल HDFC लाइफ हमारा एक पावर पैक कंपनी है, इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना ही है। और लास्ट स्टॉक हमने रखा है दोस्तों वो है डिविस लेबोरेटरीज का। डिविस लेबोरेटरीज की बात करें तो ये एक API बनाने वाली कंपनी है, इंडिया की बहुत ही गिने चुने कंपनी है जो कि API बनाते हैं। API का प्रयोग होता है बहुत सारे मेडिसिन बनाने में, जो कि अभी बहुत सारे फार्मा कंपनीज को ये सप्लाई करता है। और एक बात और बता दें कि API पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी इंडिया का चाइना पे है। तो हम लोग जान रहे हैं कि चाइना से अभी बहुत ज़्यादा टेंशन इंडिया का चलते रहता है। इस कारण से इंडिया का गवर्नमेंट का भी यही पुश है कि किसी तरह API में भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तो इस कार्य से डिविस लेबोरेटरीज आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और डिविस लेबोरेटरीज का प्रेजेंस लगभग 95 कंट्रीज़ में है और इसके 14,000 एम्प्लॉइज़ हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया का। बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1,39,000 करोड़ के अबव है और स्टॉक का पी स्लाइटली हायर है 68, लेकिन हम लोग अभी बात कर चुके हैं पी के बारे में। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 32% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका शानदार है, लगभग 24% का। और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी लगभग 0.38% का देता है। बात करें हम लोग सेल्स ग्रोथ की तो पिछले 3 सालों में लगभग 21% का शानदार सेल्स ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। और लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 31% का रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार है दोस्तों। और स्टॉक का कैगर भी लगभग 1 ईयर में 68% का रहा है और लास्ट 10 इयर्स में लगभग 31% का रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल या पावर पैक्ड कंपनी है डिविस लेबोरेटरी। तो इसको आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। तो ओवरऑल हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का कोशिश किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और अगर कैसे इन स्टॉक्स में हम लोग को एंट्री लेना है वो आपको सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, हाउ टू डू SIP इन स्टॉक। वो आप चेक कर लीजिए वो वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हर वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस भी बताते हैं, लेकिन इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ टेक्निकल एनालिसिस हम नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।